अपन सबको क्या लगता है यार, सुबह सुबह उठे, मंदिर गए, 2 अगरबत्ती जलाई, थोड़ा सा पानी चढ़ाया और घंटी बजा दी, बस हो गई भगवान से अटेंडेंस पूरी, मोक्ष पक्का। सच बताना, दिल पर हाथ रख के सोचना, क्या भगवान को सच में तुम्हारी अगरबत्ती के धुएं या उस पीतल की घंटी की आवाज़ से कोई फ़र्क पड़ता है? या फिर हम सब एक औपचारिकता निभा रहे हैं कि ताकि दिन भर गिल्ट न रहे कि आज पूजा नहीं की, आज मंदिर नहीं गया? क्योंकि कई बार हम पूजा तो कर रहे होते हैं लेकिन हमें खुद पता नहीं होता कि हम भगवान को याद कर रहे हैं या बस अपनी आदत पूरी कर रहे हैं। आज के जनरेशन को भगवान से शिकायत है कि यार हम इतनी पूजा तो करते हैं फिर भी हमारी लाइफ में स्ट्रगल ख़त्म क्यों नहीं होता? क्यों कोई रोज़ मंदिर जाने के बाद भी परेशान रहता है? क्यों कोई बहुत पूजा करता है फिर भी उसके अंदर गुस्सा, अहंकार और दूसरों के लिए नफरत बनी रहती है? इसका जवाब आज हम ढूंढेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज उस सच से पर्दा उठेगा जिसे हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग कहते तो थे पर शायद हम कभी समझ नहीं पाए कि असली पूजा क्या है। चलो एक छोटी सी कहानी से समझाता हूँ। बहुत पुरानी बात नहीं है। मान लो एक शहर में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता था। भाई साहब, बंदा इतना धार्मिक कि सुबह उठकर सोने के कलश से भगवान का अभिषेक करे, मंदिर में सबसे बड़ा वाला दिया जलाए और खुद को शहर का सबसे बड़ा भक्त समझे। उसे लगता था कि भगवान उसकी जेब में है क्योंकि वो रोज रिचुअल्स पूरे कर रहा है। मंदिर में सबसे आगे खड़ा होना, महंगे फूल चढ़ाना, बड़ा दान देना, ये सब उसकी रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा था। लेकिन एक चीज़ वो भूल गया था, भगवान की पूजा करने के साथ साथ भगवान की बनाई हुई दुनिया की भी इज्जत करनी होती है। दूसरी तरफ उसी शहर के एक कोने में एक साधारण सी महिला रहती थी। उसके पास मंदिर जाने का टाइम नहीं था और ना ही सोने का कलश था, पर उसकी एक आदत थी। वो जब भी घर से निकलती तो रास्ते में किसी भूखे को खाना खिला देती, ऑफिस जाते वक्त किसी परेशान इंसान की मदद कर देती और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करती थी। उसके मन में किसी के लिए ईर्ष्या या नफरत नहीं थी। वो किसी को दिखाने के लिए अच्छा काम नहीं करती थी। उसे ना कोई कैमरा चाहिए था, ना सोशल मीडिया पर पोस्ट डालनी थी। बस जहां उसे लगा कि किसी की मदद की जा सकती है वो कर देती थी। अब एक दिन शहर में एक बड़े स्पिरिचुअल गुरु आए। उस अमीर आदमी ने सोचा कि गुरुजी मेरी ही तारीफ करेंगे, पर गुरुजी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और सीधे उस साधारण महिला के पास चले गए। अमीर आदमी से रहा नहीं गया, उसने गुस्से में पूछ ही लिया, महाराज, दिन भर मैं पूजा करता हूँ, सबसे महंगा दिया जलाता हूँ, फिर भी आप मेरी बजाय इसे तवज्जो दे रहे हो। तब गुरुजी ने जो कहा आज सबको नोट कर लेना चाहिए। गुरुजी ने कहा, तुम्हारी पूजा मंदिर की 4 दीवारों के अंदर कैद है। तुम भगवान को मूर्ति में ढूंढ रहे हो, लेकिन बाहर जो इंसान परेशान बैठा है उसे अनदेखा कर रहे हो। दिया तुमने जलाया, लेकिन तुम्हारे मन का अंधकार तो गया ही नहीं। असली पूजा वो नहीं है जो तुम भगवान को दिखाने के लिए करते हो। असली पूजा वो है जो तुम अपने कर्म से इस समाज के लिए करते हो। और यहीं से वो लाइन निकली जो आज के यूथ को समझनी चाहिए, कर्म ही पूजा है। अब जरा अपनी ज़िंदगी में देखो, आज हम क्या करते हैं? सोशल मीडिया पर बड़े बड़े स्टेटस लगा देंगे, मंदिर की रील्स डाल देंगे, भगवान के नाम की पोस्ट शेयर कर देंगे, लेकिन अगर कोई गरीब मदद मांग ले तो मुंह फेर लेंगे। कोई बुजुर्ग रास्ते में परेशान खड़ा हो तो हम निकल जाएंगे। किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ हो रही हो, फिर भी हम सिर्फ इसलिए चुप रहेंगे क्योंकि उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ हो रही हो, फिर भी हम सिर्फ इसलिए चुप रहेंगे क्योंकि उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। भाई, भगवान को तुम्हारी अगरबत्ती से ज़्यादा तुम्हारी अच्छी नीयत और तुम्हारे कर्मों से प्यार है। अगर तुम ऑफिस में चीटिंग नहीं करते, अपने काम में 100% ईमानदारी देते हो और किसी का दिल नहीं दुखाते, तो कसम से कह रहा हूँ तुम्हें अलग से मंदिर में बैठकर घंटों माथा टेकने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हारा हर एक कर्म ही प्रार्थना बन चुका है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूजा करना गलत है, मंदिर जाना गलत है, भगवान को याद करना गलत है। नहीं, पूजा करो, भगवान को याद करो, लेकिन साथ में अपने कर्म को भी मत भूलो, क्योंकि भगवान के सामने हाथ जोड़ना आसान है, लेकिन किसी ज़रूरतमंद के सामने मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाना असली परीक्षा है। तो अगली बार जब भगवान के सामने हाथ जोड़ो ना,
तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं सिर्फ रस्म निभा रहा हूँ या वाकई अंदर से एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ? क्या मैं सिर्फ रस्म निभा रहा हूँ या वाकई से एक अच्छा इंसान बन रहा हूँ? क्या मेरी पूजा सिर्फ मंदिर तक है या फिर मेरे व्यवहार में भी दिखाई देती है? क्योंकि जिस दिन तुमने लोगों की भलाई करना और अपने कर्मों से प्यार करना सीख लिया, समझ लेना तुम्हारी सच्ची पूजा वहीं से शुरू हो गई। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी परेशान इंसान की मदद करना, अपने माता पिता की इज्जत करना, अपने काम में ईमानदार रहना, किसी का बुरा न चाहना, ये छोटी छोटी चीज़ें लग सकती हैं, लेकिन शायद यही वो चीज़ें हैं जिनका असली मतलब हमें समझना चाहिए। अगर आज की ये बात दिल पर लगी हो और थोड़ी सी भी अक्ल या सुकून मिला हो तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो सिर्फ दिखावे की पूजा में विश्वास रखते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में लिखकर बताओ क्या आप मानते हो कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। तब तक के लिए जय श्री राम।